नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। डिजिटल पंचायत योजना, जिसे डीजी पंचायत योजना भी कहते हैं, पंचायती राज विभाग का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। कंसेप्ट ये है कि एक ग्राम पंचायत भवन में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो शहर के समाहरणालय में उपलब्ध हैं, प्रखंड में उपलब्ध हैं। ग्राम वासियों को छोटे छोटे कामों के लिए, प्रमाण पत्रों के लिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर इंश्योरेंस, यहाँ तक के बैंकिंग सिस्टम की भी सुविधा देने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है डीजी पंचायत। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया डिजिटल हो रही है, ऐसे में झारखंड की पंचायती राज व्यवस्था भी इससे अछूता नहीं है। डिजी पंचायत यानी डिजिटल पंचायत, पंचायत की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक परिसर में ग्रामीणों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। पंचायती राज विभाग का संकल्प है कि झारखंड के 4,351 पंचायतों में ग्रामीणों को वो सारी सुविधाएं मिले जिसके लिए उन्हें प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने आदर्श पंचायत की रूपरेखा बनाई, जिसके तहत पंचायत भवन में बिजली और मुखिया के चेंबर के साथ वो तमाम आदर्श व्यवस्थाएं होंगी जो समाहरणालय में होती है। डिजिटल पंचायत योजना राज्य सरकार द्वारा पिछले वित्त वर्ष में ही शुरू की गई है और सरकार का लक्ष्य है एक तरह से पंचायतों में और ज़मीनी स्तर पे डिजिटल क्रांति लाना। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, आप पाएंगे कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कराया जा रहा है। जैसे मनरेगा हो गया या ई ग्राम स्वराज हो गया, इस प्रकार काफ़ी सारे इस तरह की योजनाएं जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराए जा रहे हैं। किंतु एक गैप हमेशा पाया जा रहा था, डिजिटल कौशल का गैप, जो पंचायत स्तर पे उपलब्ध नहीं था। इसलिए कई बार ब्लॉक पे निर्भर रहना पड़ता था पंचायत के वासियों को। तो सरकार ने ये योजना शुरू करके हर पंचायत में प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से एक वीएलई को वहाँ स्थापित किया है, जो कि एक तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है। वो मुखिया को हर प्रकार के सरकारी योजनाओं में सहयोग करेगा, साथ में झार सेवा के भी जो सर्विसेज हैं और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह हैं, ये सारे भी वहाँ के नागरिकों को पंचायत स्तर पे ही उपलब्ध कराएगा। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि डिजिटल क्रांति के साथ साथ पंचायत को एक सर्विस प्रोवाइडर हब के रूप में विकसित करने का सरकार का लक्ष्य है। डिजिटल पंचायत के लिए केरल के एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया गया, जिसके बाद पंचायती राज की टीम केरल दौरे पर गई, जहां एमओयू हुआ। जिसके बाद केरल की टीम झारखंड आई और आदर्श पंचायत भवन और उसकी व्यवस्थाओं के लिए रूपरेखा तैयार की गई। डिजिटल पंचायत के लिए मुखिया के साथ कर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे डिजिटल पंचायत की ही बात करें तो इसमें डिजिटल कौशल की आवश्यकता है। जो वीएलई बैठ रहे हैं, वीएलई का नियमित प्रति महीने उन सबों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जैसे मनरेगा की योजना हुई या ई ग्राम स्वराज हुआ और भी अन्य योजनाएं हैं, उसमें उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही मुखियाओं को भी अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है, जितने भी डिजिटल उनके काम हैं उस पर। जैसे हाल में पिछले सप्ताह ही ख़त्म हुआ है मनरेगा के लिए भी जो ऑनलाइन जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो कि पंचायत स्तर से संपन्न होनी है नियम अनुसार, उन योजनाओं, उन प्रविष्टियों के लिए मुखियाओं की भी ट्रेनिंग की जा रही है और इस तरह से पूर्ण रूप से उनका क्षमता विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। डीजी पंचायत के तहत ग्रामीणों को वो तमाम सुविधाएं पंचायत स्तर पर भी मिलेगी, जिसे लेकर उन्हें प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था। वहीं ग्राम पंचायत में ज्ञान केंद्र भी खोला जा रहा है, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए किताब, मैगजीन, अखबार के साथ टीवी कनेक्शन की व्यवस्था होगी। यही नहीं, भवन की देखरेख के लिए गार्ड की नियुक्ति भी की जा रही है। इसे लेकर तमाम फंड पंचायती राज विभाग मुहैया करा रहा है। पंचायत ज्ञान केंद्र, इसके तहत लगभग सारे पंचायतों में सरकार का लक्ष्य है कि एक तरह का लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। तो शुरुआत इसमें हर साल हम लोगों को करीब करीब 1000 पंचायत का चुनाव करना है। अभी तक 1500 पंचायत का चुनाव हो चुका है और वहाँ पे मुखियाओं को राशि दी गई है। ज्ञान केंद्र में जितने भी कंपटीशन की किताबें हैं बच्चों के लिए प्रतियोगिता की,
वो सारी किताबें इस लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। इंटरनेट उपलब्ध होगा, कंप्यूटर उपलब्ध होगा, टीवी उपलब्ध होगा। तो उनके लिए लाइब्रेरी का जैसा सेटअप होगा जहाँ वो अपने घर के माहौल से दूर अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलके अपना ग्रुप स्टडी वगैरह कर सकें और जो भी कंपटीशन की किताबें हैं वो भी पढ़ सकें। ऑनलाइन अगर कोई कंप्यूटर के कोर्सेज हैं उसको भी ज्वाइन करके उसका भी फ़ायदा उठा सकें। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी भी है उसमें। जी, उसमें फंड एक मुश्त दी जाती है, सीधा पंचायतों को दी जाती है, लगभग 4.2 लाख, जिसमें उनको सारा फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह, किताबें, ये सारी चीज़ें उनको इसमें परचेज़ करनी होती है। और इसके अलावा एक सरकार ने ही एक और भी योजना शुरू की है, पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना। इसमें ऑफिस मेंटेनेंस के लिए पंचायतों को प्रति माह 15,000 रुपये दी जाती है, ताकि जैसे नाइट गार्ड रखना होता है या सफाई करना होता है और छोटे मोटे मरम्मती जो आपके पंचायत भवन में जिसकी आवश्यकता महसूस हो, तो इस प्रकार के खर्चा के लिए दिनचर्या के खर्चा के लिए शुद्धिकरण की राशि इस्तेमाल करते हैं। हेमंत सरकार की डिजी पंचायत योजना का असर दिखने लगा है। बेहतरीन और डिजिटल व्यवस्था के लिए झारखंड के 31 पंचायतों को ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है। मतलब ये कि ये 31 पंचायत भवन तमाम सुविधाओं से लैस हैं। एक ISO प्रमाणीकरण है, ISO सर्टिफिकेशन, ये सर्विस के लिए दिया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। आमतौर पे ये जो निजी कंपनियां हैं उनको ये दिया जाता था, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, जो सरकारी ऐसे कार्यालय हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता है कि सरकारी सुविधाओं के लिए, आम जनता के लिए ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको भी ISO सर्टिफिकेशन उनके लिए भी अब कराया जा रहा है। इसीलिए राज्य सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 31 पंचायत का चुनाव किया है, जिनको ISO सर्टिफिकेशन जो है दिया जाएगा सर्विसेज के लिए। तो उसमें इसीलिए किला के साथ एक MOU किया गया है राज्य सरकार का, और किला ने ही इसकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू की है, और जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है और मॉड्यूल होता है वो किला ने ही विकसित किया है। तो अब इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि 3 पंचायत का ISO सर्टिफिकेशन हुआ भी है और बाकी 31 का भी इसी महीने हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाएगा, फिर सबको एक साथ लॉन्च किया जाएगा। हेमंत सरकार की डिजी पंचायत योजना करप्शन पर बड़ा वार है। प्रमाण पत्र से लेकर छोटे मोटे कामों के लिए प्रखंड का चक्कर से न सिर्फ छुटकारा मिल रहा है, बल्कि बिचौलियों से भी राहत। यही नहीं, पंचायत के डिजिटल होने से पंचायती व्यवस्था भी मजबूत हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। प्रमाण पत्र बनाना एक ऐसा जरूरी काम है जिसके लिए अभ्यर्थियों को या ग्रामवासियों को शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार दलालों को भी पैसे खिलाने पड़ते थे। लेकिन पंचायती राज विभाग ने ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत अब पंचायतों का भी डिजिटलीकरण कर दिया है, जिसके तहत पंचायत भवन में एक कमरा है जिसे प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, जहां पर आपको तमाम तरह के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि बैंकिंग की सुविधाएं मिलती हैं, इंश्योरेंस की सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं या कुछ पैसे निकालना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ग्राम पंचायत के प्रज्ञा भवन में आइए और आपका सारा काम हो जाएगा। एक रिपोर्ट। रांची के अनगढ़ा का नवागढ़ पंचायत पूरी तरह डिजिटल हो गया है। पंचायत भवन में ही प्रज्ञा केंद्र भी है। यहाँ ग्रामीणों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। प्रज्ञा केंद्र में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं। यही नहीं, जमीन की रसीद कटानी हो या फिर जॉब कार्ड बनवाना हो, प्रज्ञा केंद्र के जरिए आसानी से सेवाएं मिल रही हैं। यही नहीं, बैंकिंग सेवा भी प्रज्ञा केंद्र के जरिए ग्रामीणों को मिल रही है। जो कि गवर्नमेंट का जो भी काम होता है कार्ड बनाने का, वो सब यहाँ से सेवाएं दी जाती है। जन्म और मृत्यु का भी काम किया जाता है। यहाँ से बैंकिंग का भी काम किया जाता है। आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है। पैन कार्ड का
ऑनलाइन किया जाता है। प्रज्ञा केंद्र का सारा हाँ, प्रज्ञा केंद्र का सारा चीज़। हाँ, ज़मीन रसीद का भी काम किया जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑनलाइन किया जाता है और इनकम टैक्स का ये रिटर्निंग का फाइल भी किया जाता है। यानी सारा काम यानी ऑनलाइन का जो भी काम किया होता है सब किया जाता है यहाँ से। बच्चों का ऑनलाइन जो भी भरने का रहता है उस सब भी किया जाता है। उसके लिए क्या चीज फीस चार्ज क्या करते हैं? फीस ऐसे सरकारी का जो कार्ड का है 30 रुपये है और ऑनलाइन का जैसा स्कैन होता है कॉपी के अनुसार में 5 रुपये किया जाता है। उसके बाद में अपना मेहनती जो 30 रुपया है वो किया जाता है चार्ज। पिछले साल दिसंबर में अनगढ़ा का नवागढ़ पंचायत डिजिटल हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों को किफायती और सरकारी दर पर सभी सुविधाएं मिल रही हैं। डिजिटल पंचायत योजना में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। इसे लेकर HDFC बैंक से टाई अप हुआ। ऐसे में अब आसानी से ग्रामीण पैसे की निकासी और जमा कर पा रहे हैं। पैसे की निकासी और जमा के लिए 10,000 रुपए की लिमिट है, यानी एक दिन में कोई ग्राहक 10,000 रुपए तक निकाल सकता है और 10,000 रुपए तक जमा कर सकता है। जाति आय आवासीय का हाँ आवेदन देते हैं, वो भी बनता है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है और पेंशन के लिए हम लोग को मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है और पेंशन का अप्लाई भी होता है यहाँ से। इसके साथ साथ हम लोग को बैंकिंग सुविधा भी मिलता है। जैसे बैंकिंग सुविधा कैसे मिलती है? बैंक पासबुक अगर हम लेके आते हैं तो चेक कर देते हैं कि मेरा खाता में कितना पेमेंट पैसा है, उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी देते हैं। और पैसा निकालना है तो हम लोग ठेपा लगाते हैं और हम लोग को पैसा भी देते हैं, जितना ज़रूरत है उसका भी मिलता है। इसके साथ हम लोग को आधार कार्ड भी अगर सुधार करना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ आते हैं और बनवाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग का पैन कार्ड का अप्लाई भी करते हैं और जॉब कार्ड का भी हम लोग करते हैं। पहले ऐसे होता है कि कभी कभी बैंक अगर बहुत भीड़ रहा या तो फिर बंद रहा, कभी कभी छुट्टी रह जाती है, तो उस स्थिति में हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन वो दिक्कत अभी नहीं हो रही, कम हो गया कि आसानी से हम लोग का निकल जाता है पैसा। इसे लेकर प्रज्ञा केंद्र के संचालक को ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि प्रमाण पत्र बनाने या फिर बैंकिंग सेवाओं में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब प्रज्ञा केंद्र में इंश्योरेंस से लेकर टैक्स चालान तक की सुविधा उपलब्ध है। यही नहीं, सरकार की योजना और टेंडर की जानकारी भी प्रज्ञा केंद्र पर मिल रहा है। हेमंत सरकार के पंचायती राज विभाग की DG योजना से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानी से छुटकारा मिला है, जिससे ग्रामीणों में खुशी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अनगढ़ा प्रखंड के नवागढ़ पंचायत में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहां तक कि नवागढ़ पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर ISO प्रमाण पत्र भी पा चुका है। कई राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों ने इस कैंपस को विजिट किया है, जिसमें किला भी है और इस पूरे पंचायत भवन को आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के पंचायत डिजिटल हो रहे हैं। सरकार की इस योजना का असर ये हुआ कि रांची के अनगढ़ा प्रखंड के नवागढ़ ग्राम पंचायत को ISO सर्टिफिकेट के लिए चुना गया है। पंचायत भवन में मुखिया के अलावा पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और वार्ड सदस्यों के लिए कार्यालय बना है। यही नहीं, नवागढ़ पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत की तमाम सुविधाएं और सेवाएं मौजूद हैं। जाति आय आवासीय के साथ साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा जमीन की रसीद काटने और बैंकिंग की भी सुविधा पंचायत भवन में मौजूद है। यहाँ 1 साल के अंदर इस पंचायत में बेसिकली नवागढ़ पंचायत में बहुत सारा बदलाव हुआ है, क्योंकि ये पंचायत जो है हमारा, ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ISO सर्टिफिकेशन के लिए भी चुना हुआ है। और इस पंचायत भवन में खासियत ये है कि मुखिया जी बहुत एक्टिव हैं यहाँ के, और हर दिन पंचायत में वो रहते हैं, हमेशा मिल जाते हैं जब तक पंचायत भवन बंद नहीं होता है। और ये पंचायत भवन आपका शाम 5 बजे तक खुला रहता है, 5 के बाद ही बंद होता है। दूसरा है कि इस पंचायत में प्रज्ञा केंद्र हमारा लास्ट 10 ईयर से
ऑलरेडी फॉर्मेशन पे है, मतलब काम चल रहा है। पर अभी 1 साल के अंदर जब से ये डिजिटल पंचायत हुआ है और प्रज्ञा केंद्र में जो सुविधा दी जा रही है उसमें बहुत सारे बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ यहाँ जाति आवासीय और आय की ही सुविधा थी, पर अभी ये जाति आवासीय आय के अलावा यहाँ जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं जो कॉलेज के लिए फॉर्म वॉर्म भरते हैं इस पंचायत भवन में ही आते हैं और यहीं से उनकी फॉर्म भरने की ऑनलाइन सारे फॉर्म यहाँ से निष्पादन हो जाता है। पेंशन वाला वर्क भी यहाँ होता है, बैंकिंग की भी सुविधा है, आधार का रजिस्ट्रेशन तो है पर आधार प्रिंटिंग के लिए भी लोग आते रहते हैं। तो मतलब कम शब्दों में अगर बोले तो टोटल डिजिटलाइजेशन वाला काम यहाँ पे होता है। नवागढ़ पंचायत के अंतर्गत 5 राजस्व गांव सोसो, बड़की, गोरान, रंगामाटी, ओवर और नवागढ़ आते हैं। पंचायत भवन में मुखिया का कार्यालय बना है, जहां हर दिन मुखिया बैठते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। वहीं पंचायत सदस्यों के लिए भी रोस्टर बना हुआ है। ब्लॉक और जिला के अधिकारी ग्राम पंचायत के कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए खुद पंचायत भवन तक पहुंचते हैं। पंचायत भवन 9 बजे खोलते हैं और चैम्बर में बैठते हैं और जो आती है समस्या जाति आय आवासीय का उनको चिन्हित कर स्थापित कर मोहर लगाना, उसको मोहर लगाते हैं। जन्म मृत्यु का होती है उसमें प्रमाणित करना होता है और बहुत सा छोटी छोटी झगड़ाएँ भी होती है गांव घर का, उसका आवेदन जब आता है तब फिर उसका समाधान हम नोटिस के द्वारा बुला के और आपस में ही भाईचारा के नाते समझा बुझा के और समाधान करते हैं, समझौता करके भेजते हैं। हर ब्लॉक में पंचायती राज के तरफ से पंचायत स्वशासन परिषद के द्वारा एक प्रखंड समन्वय की नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति 2017 में ही हुई है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तो उनके द्वारा मॉनिटर होता है। प्लस है कि आपका जो सुपरवाइज़र हैं जो बेसिकली बैठते हैं ब्लॉक में, पर उन सुपरवाइज़र्स की ड्यूटी होती है कि पंचायत को मॉनिटर करना और डिस्ट्रिक्ट लेवल से डीपीआरओ सर और हम हैं डीपीएम, हम लोग भी इस पंचायत भवन को मॉनिटर करते हैं और मुखिया लोग के टच में भी रहते हैं। पंचायत सचिव हैं, मुखिया हैं, एनी टाइम कॉल करते हैं। अगर उनको कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ओवर फोन या कोई ज़्यादा क्रिटिकल मैटर है तो हम लोग विजिट करके भी उसका निवारण करते हैं। नवागढ़ पंचायत भवन का कायाकल्प हुआ है। सबसे पहले पंचायत भवन में बिजली का कनेक्शन दिया गया, वहीं बिजली कटने की स्थिति के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था की गई। पीने के पानी के लिए फिल्टर लगा है। यही नहीं, पंचायत भवन में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है जिसमें बैठकें होती हैं। भवन और परिसर की साफ सफाई की भी व्यवस्था है। पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के तहत नवागढ़ पंचायत को पंचायती राज विभाग की ओर से हर महीने 15,000 रुपए मिलते हैं, जिससे सफाई और गार्ड की व्यवस्था की जाती है। यही नहीं, डिजिटल सिस्टम को समझने के लिए चयनित मुखिया को दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है ताकि वे वहां के सिस्टम को समझें और अपने पंचायत में लागू करें। मुखिया लोग अक्सर हम लोग वैसी जगहों पे भेजते हैं जहां उनको कुछ सीखने को मिले, विकसित जहां की पंचायत राज व्यवस्था क्रियाशील हो, विकसित हो। तो केरल राज्य है, महाराष्ट्र है साउथ में और राजस्थान, हम लोग इन राज्यों में मुखियाओं को भेज रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश से भी एक MOU का एक प्रस्ताव आया है, तो वहाँ पे भी हम लोग भेजना चाहेंगे। डीजी पंचायत योजना का फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। नवागढ़ पंचायत में 2 NGO भी कार्य कर रहे हैं जो मुखिया और ग्राम पंचायत को सलाह मशवरा भी देते हैं। यही नहीं, समय समय पर वीडियो भी पंचायत का दौरा कर मार्गदर्शन देते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। पंचायत भवन में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है? ये एक करिश्मे की तरह है कि कल तक जहां पर सिर्फ एक इमारत हुआ करती थी, आज तमाम सुविधाओं से संपन्न है। नवागढ़ पंचायत का भवन कैसा है और उसमें किस किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, इसके लिए हमारे संवाददाता ने पूरे परिसर का, पूरे भवन का दौरा किया और एक एक बिंदु को देखा, महसूस किया और आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हम। मैं खड़ा हूं इस वक्त नवागढ़ ग्राम पंचायत में, जो अनगढ़ा ब्लॉक में पड़ता है।
आप देखें, सबसे पहले तो इसका जो बिल्डिंग है वही देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना सुखी और संपन्न है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिच है। हर चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले तो ये बिल्डिंग पक्के का है और अच्छा कलर किया हुआ है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर बिजली की भी सुविधा है। आप देखें, सोलर पानी की टैंकी लगी हुई है, नल में भी पानी आता है और बाहर से ही देख करके इसका सहन जो है बहुत ही व्यापक है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी भी लगा सकते हैं, इतनी जगह है और बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपातकालीन टेलीफोन नंबर्स क्या क्या होते हैं, सीएम शिकायत पोर्टल तक का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, सीएम सहायता लाइन का भी जिक्र है यहाँ पर, विद्युत सेवा 1912 पर डायल करें, पशु सेवा, पुलिस सेवा, अग्नि सेवा, एम्बुलेंस सेवा, यातायात पुलिस, महिला सहायता लाइन 1091, थाना प्रभारी का नंबर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं रेलवे पूछताछ, चाइल्ड लाइन, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, क्राइम सटायर, पृथ्वी भूकंप, अगर भूकंप की शंका हो इस नंबर पर डायल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये रहा पंचायत प्रतिनिधि जो यहाँ चुने गए हैं, उन सब का डिटेल, उनका नंबर। आइए अंदर चलते हैं तो इसी तरह के स्लोगन्स जो है आपको लिखे हुए मिलेंगे। कौन कौन से प्रमाण पत्र यहाँ बनेंगे ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जैप IT CSC के माध्यम से आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं सेवा के रूप में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक कमरा है, ये एक कमरा है जहाँ पर कोई ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग चल रही है गांव घर की जो महिलाएं हैं। देखिए, सब महिलाएं बहुत स्मार्ट, प्रगतिशील सोच की हैं और ये एक दूसरे को अपना अनुभव शेयर कर रही हैं। क्या चल रहा है? ये हम लोग का एक ट्रेनिंग चल रहा है सर, VO सेक का, ये जेंडर के बारे, और इसमें 5 दीदी प्रत्येक ग्राम संगठन में हम लोग चयन किए हैं, उसी का ट्रेनिंग चल रहा है। आज पहला दिन है। ये है बदलते गांव की तस्वीर। ऐसा तो शहर में नहीं होता है, आज गांव में हो रहा है और दृश्य आपके सामने है। आप लोग अपनी बात कंटिन्यू करें। हम एक तस्वीर महसूस कर रहे थे और टीवी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी टीवी ऑफ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के भवन में बाकायदा टेलीविज़न की भी व्यवस्था है। ये टेलीविज़न से चाहे तो कोई कार्यक्रम देख सकती हैं, कोई शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी देख सकती हैं। आइए हम आपको और अंदर लिए चलते हैं। ये देखिए, ये है इस पंचायत भवन का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, और यही वो कमरा है जो तमाम डिजिटल क्रांति का सूचक है। ये कमरा डीजी पंचायत हम जो अगर कह रहे हैं तो ये यहीं से होता है। डिजिटल क्रांति आने के बाद हर व्यक्ति के पास मोबाइल में वो सारी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन ग्रामीण उसका इस्तेमाल मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो ये बेदिया जी बैठे हुए हैं, ये इंश्योरेंस भी करा देते हैं, आपको ज़मीन के कागज़ की रसीद भी निकाल देते हैं। ये देखिए, ज़मीन की कागज़ की रसीद है, खतियान है। आप अगर चाहें कि हम आपका रसीद जमा करना है अपने किसी का, तो इस तरह से आप ये भी कर देते हैं। इसके अलावा ये बैंक भी है अपने आप में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गांव की, ग्राम पंचायत की तस्वीर बदल रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि डीजी पंचायत हो गया है, डिजिटल पंचायत हो गया है। और अब ये जो सुविधाएं हैं वो झारखंड में तमाम पंचायतों को मिलने लगी हैं। आइए कुछ और देखते दिखाते हैं। ये मुखिया जी का कमरा है। देखिए, मुखिया भुवनेश्वर बेदिया का कमरा है, जो इस वक्त अभी नहीं है, एक बैठक में गए हुए हैं। और अगर इधर की बात करें तो आप देखें, एक जनरेटर आपको दिखाई दे रहा है। जनरेटर चलाने की नौबत आए ना आए, ये जनरेटर यहाँ पर मौजूद है और चलता भी है। और ये देखिए, ये अगर बात करें हम
तो ये पानी है, पानी यहाँ से, अच्छा ये पानी यहाँ से निकलता है। देखिए फिल्टर भी लगा हुआ है इसमें और ये एक्वा गार्ड भी लगा हुआ है, यानी पानी भी है तो साफ सुथरा पानी है, आप इसको आराम से पी सकते हैं। तो कहना पड़ेगा कि झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दिशा बिल्कुल सही है, गति भी अच्छी है और झारखंड के तमाम पंचायत डीजी पंचायत हो चुके हैं। और गांव की जागरूकता की तो बात ही मत कीजिए, यहाँ की महिलाओं से बातचीत करके ऐसा लगा कि ये शहर की महिलाओं से बेहतर हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। शहरों में आपने देखा होगा कि नगर निगम के जिम्मे होती है शहर की, नगर की सफाई, लेकिन क्या आप ये संभव जान सकते हैं कि ग्राम पंचायत में भी ऐसी व्यवस्था काम कर रही है? जी हाँ, इसी नवागढ़ पंचायत में ये व्यवस्था भी लागू की गई है। ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है ये तो आपने देख लिया। अब ग्राम पंचायत साफ सुथरा भी रहे और वहाँ पर कोई अगर मेहमान आकर विजिट करे तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन लेकर के जाए, इसके लिए भी ग्राम पंचायत ने एक विशेष व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं जिस तरह शहरों में नगर निगम ये साफ़ सफाई की कमान संभालता है, वैसे ही साफ़ सफाई की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है। दिसंबर महीने से ये गाड़ी पंचायत के तमाम रेवेन्यू विलेजेस में घूमती है और घूम करके कचरा, सूखा कचरा उठाती है और उसको एक जगह जाकर जमा कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है और फिर ये प्रक्रिया जो है रेगुलर चलती है। आप बताइए क्या है ये व्यवस्था? इसमें व्यवस्था ये है कि जो घर घर जाके इन लोगों को पूरा पंचायत में कलेक्शन करना है। जो एक समूह का चुनाव हुआ है जिसमें दीदी लोग को जो जितना इन लोग कचरा इकट्ठा करेगी, सूखा कचरा, उसको यहाँ से ले जाया जाएगा। MRF सेंटर बना है हम लोग का डहू में, तो वहाँ पे इसका फैक्ट्री है। तो वहाँ पे प्लास्टिक बोतल का अलग अलग प्रकार का प्लास्टिक को अलग अलग करते हैं और बोतल को अलग करते हैं। वहाँ पे मशीन लगाया हुआ है। और कितने लोग हैं इस टीम में? इस टीम में 12 लोग हैं। क्या क्या करते हैं इसमें? क्या करेंगे, मतलब पंचायत में पूरा रेगनू विलेज 5 है, 5 और रेगनू विलेज में सभी दीदी घूमती हैं। अच्छा, और सहयोग करते हैं लोग? हाँ, सहयोग करते हैं। फर्क पड़ा है कुछ? हाँ, कुछ तो फर्क पड़ा है। अभी बहुत साफ सफाई, गांव जैसे कि शहर में साफ सफाई होती है वैसे हम लोग का गांव में भी लग रहा है पूरा साफ सफाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अब आप समझ सकते हैं कि गांव कितने जागरूक हो रहे हैं, गांव की तस्वीर कितनी बदल रही है और अब आराम से कोई भी व्यक्ति शहर के बजाय गांव में ही निवास कर सकता है, क्योंकि गांव में निवास करने से उसको शुद्ध हवा, शुद्ध जल, अच्छे लोगों की संगत, ये सब कुछ मिलेगी। और भारत के बारे में तो कहा ही जाता है कि भारत गांव का देश है और गांव की व्यवस्था अब बदल रही है, तस्वीर बदल रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो आपने देख लिया कि किस तरह से अगर सरकार चाहे, कोई विभाग चाहे तो जमीन पर बहुत सारी सुविधाएं आसानी से उतर सकती हैं, ईमानदारी से काम हो सकता है। कल तक जिस गांव में रहना एक परेशानी का कारण बनता था, लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए शहर के चक्कर लगाने पड़ते थे, ब्लॉक में भटकना पड़ता था, दलालों को पैसे खिलाने पड़ते थे, लेकिन आज उसी ग्राम पंचायत में सभी तरह के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, साफ सफाई से लेकर के स्वास्थ्य, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो फिर शहर वाले गांव ही जाके क्यों ना रहने लगें? आपने देख लिया कि पंचायती राज विभाग ने किस तरह से डीजी पंचायत यानी डिजिटल पंचायत व्यवस्था को जमीन पर उतारा है और पूरे झारखंड में लगभग 4000 के आसपास पंचायत हैं। धीरे धीरे तमाम का डिजिटीकरण हो चुका है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।